प्रियो, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि ये सुंदर समय जबकि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, आज हम लोग बहुत धन्य व्यक्ति हैं कि ये आज के दिन, आज का इस समय हम देख पाए। जबकि यह अब रात्रि में बदला है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सबको संभाल कर रखे। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को सुने। वचन को जब आप समझेंगे तो वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, चाहे हो मेरी बहन या भाई हो, अपना कीमती समय लेकर इस पूरे वीडियो को सुने, देखें। जहाँ तक अपना कीमती समय जब देगा तो परमेश्वर देखेगा, क्योंकि वह समस्त प्राणियों को देखता है। इसीलिए मनुष्य को इसीलिए परमेश्वर ने बनाया कि मनुष्य हमारी आराधना करे, हमारी महिमा करे, हमारे आज्ञा का पालन करे और बुराई से दूर हो। जैसे कि वचन कहता है, भजन संहिता 34 का 17 वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। सच में मैं बता दूं, परमेश्वर जो हमारा जो अल्फा ओमेगा है, उस सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। अगर भटके हुए एक बहुत जब भटकते जब दूर चले गए हैं, अगर आपका परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं है तो इस वीडियो को जरूर सुनें, पूरी रीति से देखें इस वीडियो को और वचन को सुनें, क्योंकि यह वचन आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए वचन कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस पर अनंत जीवन को धर ले। समझिए, उस पर हमको क्या करना चाहिए? विश्वास की कुश्ती लड़ना चाहिए और उस अनंत जीवन को धर लेना चाहिए। पहला तीमुथियुस 6 का 12 वचन में लिखा है। आप इस पत्र को, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं, जहाँ की परमेश्वर हमारा जो सारी बातों को जानने वाला, सारी बातों को बताया कि मेरे बेटे मेरी बेटियाँ देखो, ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें हैं। वो सब तरह की बातें बताया है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों 13 कहता है, विश्वास, आशा, प्रेम तीनों अस्थाई हैं, पर इनमें सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि हमको अधिक से अधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा चीज़ है। इसलिए अगर आप परेशानियों में चलते या कोई अन्य प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में खड़ी है, तो याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह हर एक खाए हुए ठोकरों को, जितने लोग अगर ठोकर खाते हैं, जो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कर्ज से दब जाते हैं, तो यहोवा परमेश्वर कहता है कि टूटा हुआ मन यहोवा का ग्रहण योग्य है। इसलिए जब उस पर हम विश्वास करेंगे तो हमारा परमेश्वर मुहैया करेगा। जब मुहैया करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। इसलिए मैं बताता हूँ कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जब हम सौंप देंगे, हे मेरी बहन, मेरे भाई, अपना जीवन परमेश्वर को देकर देखो। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 4 का 10, हमारी आशा उस पर जीवते परमेश्वर पे है। तो जब हमारा आशा है तो हमको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 3 का 1 कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण
डगमगाए नहीं। अगर कोई क्लेश है, कोई परेशानियां है, तो आपको डगमगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह जब नाव में सोए हुए थे, उनके चेले नाव चला रहे थे। जब बीचा बीच जब दरिया में जब पहुंचती है नाव, जब वहाँ पर आंधी तूफान शुरू होता है, नाव डूबने लगती है, चेले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो क्या प्रभु यीशु ने उनको नहीं डांटा? डांटा। डांटा। सोचिए, प्रभु यीशु ने उनको क्यों डांटा? इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा साथ है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जब भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमारे रास्ते को सफल करेगा, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों हो। इसलिए अपने इस जीवन को उसके हाथ में सौंप दो। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं ऐसी चाबी की वचन बताता हूँ जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। चाहे मेरे भाई या बहन, एक बात समझ लो कि ये ज़िंदगी एक दिन सबको ख़त्म हो जाएगी। ये ज़िंदगी सबका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज ये ज़िंदगी हमें परमेश्वर को सौंप देना चाहिए और सौंप को छोड़ दो, भूल जाओ कि हमने ज़िंदगी को क्या करना चाहिए। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह पर सौंप कर अपना जीवन बिल्कुल उस पर भरोसा रखकर चलना चाहिए। तब वो बड़े बड़े काम करता है, तब आश्चर्य कर्म करता है। ऐसा नहीं कि जब हमें चोट लगे तो हम उसको पुकारें। चोट लगने से पहले अगर हम उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू गलती करके अगर गुस्सा खाता है और फिर सुधरता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। समझ जाइए, अगर आप भले काम करके गुस्सा खाते हैं और फिर भी धीरज रखते हैं तो परमेश्वर उनको सराहता है, उनको धन्य कहता है और आशीष देता है। इसलिए मैं बता दूं, मैं परमेश्वर के दास होने के नाते इस वचन को आप सबके जीवन में लागू होने के लिए घोषणा करता हूं, ताकि आपका जीवन बदल जाए। यही हमारी विनती प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से सुनने के लिए आपका सभी को प्रभु यीशु आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।